नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरी और फिट स्टाइल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 प्रकार के प्राणायाम बताने वाली हूं। तो ये प्राणायाम आपको रोज करने हैं और मैं भी ये मेरे योगा क्लास में हर रोज लेती हूँ। 5 प्राणायाम आपके 20 मिनट में आपको करने हैं। तो 20 मिनट में 5 प्राणायाम, ठीक है, आप रोज कर सकते हो। तो इसके क्रम आपको मैं अच्छी तरह से बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं ये 5 प्राणायाम कौन से हैं और इसे प्रॉपर तरीके से कैसे करने हैं। तो सबसे पहला प्राणायाम करेंगे उज्जयी प्राणायाम, ब्रेथ ऑफ फायर। किसी भी आसन में बैठे और गले को टाइट करते हुए, सिकोड़ते हुए सांस को अंदर खींचना है, आवाज़ करते हुए। सांस को फिर रोकना है यथाशक्ति। आपको इस सांस को जितना आपको हो सके उतनी देर तक आपको रोकना है और लेफ़्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ना है। दोस्तों, इस प्राणायाम में आवाज़ ही बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सांस नहीं लेना है। और ठोड़ी को आपके गले को लगाना है, आपके गले के नीचे और छाती पर लगाना है। जालंधर बंद बांधना है और हमेशा बाएं नाक से ही सांस को छोड़ना है। इससे आपका कफ, साइनस, टॉन्सिल्स, मम्स, पैराथायरॉयड, थायराइड प्रॉब्लम, स्नोरिंग यानी खराटे लेना, स्लीप एपनिया, सांस रुक जाती है, ये सारे प्रॉब्लम आपके ख़त्म होंगे। स्टैमरिंग, हकलाना या तुतलाना, ये कम होगा। पार्किंसंस प्रॉब्लम में उज्जयी बहुत अच्छा है। इसे आप 3 से 11 बार तक कर सकते हो। दाएं नाक को बंद करते हुए बाईं नाक से ही आपको सांस को छोड़ना है। इस प्राणायाम को करते वक्त उतनी ही देर ही सांस रोके जितनी देर तक आप रोक सकते हो। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की सांस से जुड़ी प्रॉब्लम हो, अगर आपको अस्थमा हो, तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम हो तो भी आपने इस प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अब उज्जयी प्राणायाम के बाद देखते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति ये योगा में सबसे इफ़ेक्टिव ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक है। इस क्रिया में नाक के द्वारा सांस को तेज गति से छोड़कर तेजी से पेट को अंदर लेना होता है। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आप वज्रासन या सुखासन में बैठे अपनी रीढ़ यानी बैक को सीधा करते हुए कंधे और गर्दन को रिलैक्स रखें। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हो। सबसे पहले आप गहरी सांस को लें और फिर सांस को तेजी से बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर लें और आपका पूरा ध्यान तेजी से सांस बाहर फेंकने पर होना चाहिए। बीच में छोटे छोटे अंतराल में अपने आप सांस अंदर की जाती है। इस प्रक्रिया को 1 मिनट में 50 से 60 बार करने की कोशिश करनी है। अगर आपको कुछ स्ट्रोक के बाद टायर्ड फील होता है तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर एक लंबी गहरी सांस लेकर कपालभाति को फिर से शुरू कीजिए। और दोस्तों, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए स्ट्रोक्स की संख्या 1 मिनट में 100 तक कर सकते हैं। कपालभाति ये फास्ट वज़न घटाने में बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि कपालभाति आपका ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन में सुधार करता है। कपालभाति के नियमित अभ्यास से आपके चेहरे पर चमक आती है, ग्लो आता है। कपालभाति प्राणायाम आपके दिमाग को शांत करता है, जिससे आपका स्ट्रेस यानी तनाव और टेंशन दूर होती है। ये प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। साइनस और अस्थमा प्रॉब्लम क्योर करने में इससे मदद मिलती है। एसिडिटी और गैस की समस्या खत्म होती है। दोस्तों, आप कपालभाति रेगुलर कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम हमेशा खाली पेट सुबह के समय करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं ने और अल्सर से पीड़ित लोगों को कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हाई और लो बीपी के समस्या वालों को डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस प्राणायाम को करना चाहिए। अब कपालभाति प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम आपको करना है। दोस्तों, अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम के मुख्य प्रकारों में से एक है। इसे अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद प्राणायाम है।
इसे करने के लिए आप ज़मीन पर बैठे और आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। कमर और स्पाइन को सीधे रखें और हाथों को घुटनों पर रखें। अब बाएं नाक से गहरी सांस लेनी है और दाएं नाक से छोड़नी है, और वापस से छोड़ने के बाद दाएं नाक से वापस से सांस को लेना है और बाएं नाक से धीरे से छोड़नी है। दोस्तों, ये आपको बहुत धीरे करना है, बिल्कुल इसे फास्ट ना करें। इस प्राणायाम को करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इसे करने से आपका खून साफ होता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, और ऐसे बहुत सारे इस प्राणायाम को करने के फ़ायदे हैं। दोस्तों, इस प्राणायाम का अभ्यास आप खाली पेट ही करें। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की सांस से जुड़ी प्रॉब्लम हो, अगर आपको अस्थमा हो, तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम हो तो भी आपने इस प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। आप इस प्राणायाम का अभ्यास भी हर रोज़ कर सकते हो। अब अनुलोम विलोम के बाद आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम यानी हनी बी प्राणायाम। दोस्तों, इसे मधुमक्खी का नाम इसलिए दिया है क्योंकि जब आप सांस लेते हो तब आपको धीरे धीरे सांस को छोड़ते वक्त आवाज़ करनी होती है, जो मधुमक्खी के आवाज़ के टाइप लगती है। इसे करने के लिए आप कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, आंखें बंद करके शरीर को रिलैक्स करें। उसके बाद दोनों हाथों के अंगूठे से अपने कानों को बंद करें और बचे हुई 4 उंगलियां आँखों पर या सिर पर रखें। फिर एक गहरी सांस ले और गले से आवाज़ करते हुए सांस को छोड़ना है। भ्रामरी से आपका हाई बीपी और माइग्रेन का प्रॉब्लम कंट्रोल में आता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका चिड़चिड़ापन कम होता है, आपका स्ट्रेस टेंशन कम होता है। इस प्राणायाम का अभ्यास आप 3 बार से लेकर 12 बार तक भी कर सकते हो। अब भ्रामरी प्राणायाम के बाद शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली यानी कूलिंग ब्रेथ। इसका अर्थ शांत, विरक्त और भावनाहीन भी होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये प्राणायाम पूरे शरीर को शीतल करता है। शीतली प्राणायाम ये आम तौर पर शरीर का ताप कम करने के लिए बनाया गया है। इस प्राणायाम का अभ्यास न सिर्फ भौतिक शरीर को शीतल करता है बल्कि मस्तिष्क को भी शांत करता है। इस प्राणायाम का अभ्यास गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आँखों को बंद करें और दोनों किनारों से जिह्वा को मोड़कर नली का आकार बना लें। नली के आकार की जिह्वा से श्वास अंदर खींचकर फेफड़ों को अपनी पूरी क्षमता के साथ भर ले और मुंह को बंद कर ले, और फिर नाक से सांस को छोड़नी है। ये अभ्यास आप शुरुआत में 10 से 15 बार करें और फिर धीरे धीरे प्रतिदिन इस प्राणायाम को 15 से 30 मिनट तक करें। इस तरह से आप इस प्राणायाम को 3 बार से लेकर 15 बार तक कर सकते हो। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आप तनाव को बहुत कम कर सकते हो, चिंता को दूर भगा सकते हो। अगर आप डिप्रेशन से ग्रासित हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। ये प्राणायाम आपकी भूख और प्यास को नियंत्रित करने में मददगार होता है। ये आँखों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। अब शीतली प्राणायाम के बाद करेंगे सितकारी प्राणायाम। सितकारी प्राणायाम यानी हीसिंग ब्रेथ। ये भी शीतली प्राणायाम के जैसा ही होता है। ये भी शरीर और मन को ठंडक पहुंचाता है। इसमें आपको
दांतों को एक साथ मिलाना है। होठों को अलग रखें ताकि दांत दिखे। धीरे धीरे सांस ले, पहले पेट, फिर छाती और अंत में गर्दन का क्षेत्र भरे। सांस लेते समय एक हल्की हिस ध्वनि उत्पन्न होगी। ये सांप के हिसिंग के समान होती है। दांतों के बीच में से आपको हवा को लेना है, खींचना है और फिर बाद में आपको नाक से ही सांस को छोड़ना है। ये भी प्राणायाम आपको 3 बार से लेकर 15 बार तक ये आप प्राणायाम कर सकते हो। और ये प्राणायाम आपको गर्मी में ही ज़्यादा करना है। यदि आप सर्दी से पीड़ित है तो शीतकारी प्राणायाम ना करें। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा ये 5 प्राणायाम कैसे करने हैं, और ये प्राणायाम आप रोज़ कीजिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच। ये अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।